आज हम पशुपालन जगत के एक बहुत ही अहम विषय यानी पशुओं में कृमि या कीड़ों के संक्रमण और उसके समाधान के रूप में एल्बोमार ओरल सस्पेंशन, एल्बोमार पेट ओरल सस्पेंशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेंटिक दवा है जो विशेष रूप से पशुओं और पोल्ट्री के लिए बनाई गई है, जिसमें मुख्य तत्व एल्बेंडाजोल आईपी 25 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। पशुपालक होने के नाते मेरा अनुभव इस दवा के साथ बहुत ही सकारात्मक रहा है और मैं अपने पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इसे महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ तक खुराक की बात है, मैं अपनी बड़ी बकरियों को 10 मिलीलीटर देता हूँ और जो छोटे बकरी के बच्चे 4 से 5 महीने के हो चुके हैं उन्हें 4 मिलीलीटर पिलाता हूँ, जबकि इससे छोटे बच्चों को मैं ये दवा नहीं देता ताकि उनकी कोमल पाचन शक्ति पर कोई बुरा असर न पड़े। ये दवा पशुओं के शरीर से उन हानिकारक कृमियों को खत्म करती है जो उनके पाचन, विकास और समग्र कल्याण में बाधा डालते हैं। जब हम सही तरीके से डिवॉर्मिंग करते हैं तो पशुओं में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और वजन बढ़ने में भी मदद मिलती है, जो पशुपालन में मुनाफे के लिए बहुत जरूरी है। कीड़े खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि पशुओं की भूख बढ़ गई है, उनकी त्वचा और बालों की चमक, कोट कंडीशन में सुधार हुआ है और वे पहले से अधिक सक्रिय हो गए हैं। तकनीकी रूप से समझे तो अल्बोमार कीड़ों की ग्लूकोज सोखने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है, जिससे वे धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाते हैं और पशु का शरीर संक्रमण मुक्त हो जाता है। इस्तेमाल से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाना चाहिए और इसे सीधे पशु के मुंह में दिया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर थोड़े से चारे में मिलाकर भी खिलाया जा सकता है। ध्यान रहे कि दवा की पूरी खुराक पशु के पेट में जाए तभी ये प्रभावी होती है। इसके साथ ही हमें पशुओं के रहने की जगह को साफ रखना चाहिए, गोबर को तुरंत हटाना चाहिए और साफ पानी देना चाहिए ताकि दोबारा संक्रमण का खतरा कम हो सके। हालांकि यह दवा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन खुराक देने के बाद पशु के व्यवहार और भूख पर नजर रखना जरूरी है और किसी भी असामान्य स्थिति में पशु चिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नियमित अंतराल पर डिवॉर्मिंग का रिकॉर्ड रखना आपके पशुधन को भविष्य के संक्रमणों से बचाने में एक समझदारी भरा कदम है।